हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक है आज का है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज के सेशन में अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ बेसिक सीखेंगे। और अपन ने जो लास्ट सेशन छोड़ा था वो कहाँ पे छोड़ा था, मतलब कहाँ पे फिनिश किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जिसने भी अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के वो 5-6 वीडियोस नहीं देखे हो, जाकर देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है और आपको जरूर देखना है क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर रखा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए रेशियो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेशियो। ये रेशियो क्या है? रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। ये अनुपात कुछ भी नहीं है, बस क्या है? कंपैरिजन। किसी भी दो चीजों में कंपेयर करना ही रेशियो है। जैसे देखिए, रेशियो को सबसे पहले मैं आपको बता दूं दर्शाते किससे हैं। अपन दर्शाते हैं ये दो बिंदुओं से, ठीक है। इसको अपन कहते हैं रेशियो। इसको अपन रेशियो बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इज टू, या अपन बोल सकते हैं अपॉन, या बोलते हैं बाय, है ना। तो ये अनुपात जहां पे लगा हुआ हो इसका मतलब होता है इज टू, अपॉन या बाय, ठीक है। तो देखिए, और रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, यानी कि ये जो पहली वाली क्वांटिटी है वो दूसरी वाली क्वांटिटी की कितनी परसेंट है, कितनी परसेंट मान लो, या उसका कितना भाग है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन। मान लीजिए कि ए और बी है, कोई दो आदमी है और उनके अनुपात हैं 5 और 6, ठीक है। 5 अनुपात 6, यहां पर मैं अनुपात का साइन लगाऊंगा, ये वाला साइन। अब 5 अनुपात 6, इसको हिंदी में पढ़ेंगे अपन 5 अनुपात 6। वैसे अपन इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 5:6 या 5/6, 5/6। यानी कि देखो, इसका मतलब क्या है कि जो 6 है ना, ये तो बी है। बी जैसे मैं ऐसे दर्शाऊं a/b से, तो 6 तो है बी और a है 5। तो b 6 है, उसके अंदर a का पार्ट कितना है? 5 है। 6 में से 5 पार्ट किसके हैं? a के हैं। इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि a के पार्ट तो 5 हैं और b के पार्ट 6 हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या है? कंपैरिजन, अनुपात। इसका इससे कितना अनुपात है। नीचे जो संख्या आती है वो मेन संख्या होती है, ऊपर मतलब ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर होता है कि कितना उसका परसेंट है, कितना उसका भाग है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि इसमें इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि a का b का a से अनुपात, यहां से लिखें कि a का b से अनुपात, b से अनुपात या रेशियो क्या है? 5:6 है। a का b से किससे? b से, तो वो नीचे आती है भाई। किससे है? b से है तो वो नीचे आ जाएगी। किसका है? a का है तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि भाई a अनुपात b का मतलब क्या हो गया? a का b से अनुपात। चलो, इतना तो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अपन आते हैं कि मान लीजिए a और b दो क्वांटिटी है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर a है और b है। इसका वजन दे रखा है 50 किलो और इसका वजन दे रखा है 5000 ग्राम, ठीक है। और अपन को पूछ रहा है कि इनका अनुपात बताइए, a का b से अनुपात बताइए। तो अपन क्या करेंगे कि 0 से 0 काटेंगे, अनुपात निकालना है ना अपन को। तो 5 से कट गया ये एक बार अनुपात, 5 ये हो गया 100, 1:100, जो कि एक बहुत ही गलत अनुपात अपन ने निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि आपको रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब भी रेशियो निकलेगा दो क्वांटिटीज के बीच में निकलेगा, दो क्वांटिटी के बीच में निकलेगा, लेकिन उनकी यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट डिफरेंट होंगे तो आप उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। तो देखिए, यहाँ पर क्या था? ग्राम था, यहाँ पर केजी था, नहीं निकाल सकते। या तो आप इसको केजी में बदलो, किलोग्राम में बदलो, या इसको आप ग्राम में बदलो, तब जाके आप रेशियो निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि 50 किलो और 5000 ग्राम। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 50 केजी तो ये था ही। अगर मैं b को मैं बदल दूं, 5000 ग्राम है तो ये 5 केजी है, यानी कि 5000 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, सॉरी, तो ये 5 किलोग्राम है। अब इसका रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका रेशो? रेशो का मतलब क्या है भाई? एक तरह से भाग ही तो है, अपॉन में तो जा रहा है ना। ये 50/5, केजी तो केजी से कट गया, बचा कितना? यहां से देखो 5 से काटेंगे, ये 10 और ये 1, तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 10:1, 10:1। समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको? जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर आप रेशियो निकालेंगे तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग है तो पहले उस यूनिट को सेम बनाइए, उसके बाद ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये तो अपन ने फिर भी निकाल दिया कि ग्राम और किलोग्राम में दे रखा था, लेकिन मान लीजिए आपको दे रखा है कि एक तो क्वांटिटी दे रखी है आपको 50 किलोग्राम और एक आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि रेशियो
कांट बी डिटरमाइंड, अपन रेशो निकाल ही नहीं सकते, ऐसी क्वांटिटीज का अपन रेशो नहीं निकाल सकते जिनकी यूनिट अपन रिलेशन में नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर और मीटर दे रखा होता तो अपन कुछ ना कुछ करके 100 का भाग 100 का गुणा करके अपन रेशो बना सकते थे, लेकिन कहाँ किलोग्राम कहाँ सेंटीमीटर कोई मतलब ही नहीं है। इससे मापा जाता है आपका मास और इससे मापी जाती है आपका वॉल्यूम, ठीक है ना, तो कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, तो इससे अपन रेशो नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? क्या होना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि A और B कोई दो है, उसके अंदर इसका अनुपात है A अनुपात B, टोटल इनका है, टोटल X है, कुछ भी मान लीजिए कि इनका टोटल क्या है, X है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि आपको इसके अंदर A का शेयर बताना है। किसका बताना है? A का शेयर बताना है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर टोटल A प्लस B अगर X है तो मैं ऐसे कहूंगा कि A प्लस B अगर X है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं कहूं कि एक की वैल्यू अगर निकालूं तो एक की वैल्यू को निकालूंगा तो क्या आएगा, X अपॉन A प्लस B, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, X अपॉन A प्लस B, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, A का शेयर निकालना है, तो A's शेयर A वाले से गुणा हो जाएगा, A इंटू X अपॉन A प्लस B। इसी तरीके से अगर मैं B का शेयर निकालूं, B का शेयर कैसे निकलेगा, B के अनुपात से गुणा कर लूंगा, X अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अपन कैसे कर रहे हैं कि इसके अंदर जो टोटल था, टोटल के अंदर मैं A प्लस B का भाग लगा रहा हूं और उसके शेयर का गुणा कर रहा हूं, तो अपना आंसर आ रहा है। लेकिन ये जो चीज है ना, जो गुणा हो रही है, ये वाली चीज और ये चीज, ये सेम चीज गुणा हो रही है ना, ये सेम चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। ये दोनों रेशो का क्या है, यानी कि पूरे इस रेशो का मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखिए, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं ये क्या चीज है, मल्टीप्लायर है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे ये A और B दो क्वांटिटी है, इनका रेशो है 5:6, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि यहां पर टोटल क्या है, इनका टोटल है 30। टोटल क्या है दोस्तों, 30 है। चलिए तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इधर देखो, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। बेसिक से इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है, रेशो है, ये रेशो है। ये नंबर कब बनेगा, जब मैं इसको किसी गुणांक से यानी कि किसी कांस्टेंट से गुणा कर दूं, तब जाके क्या बनेगा, ये एक नंबर बन जाएगा। क्योंकि अभी तो ये 5 और 6 क्या है, एक सिंप्लीफाई फॉर्म है ना, सिंप्लीफिकेशन वाले के लास्ट में जो बचा है 5:6 बचा है, लेकिन ये नंबर कब बनेगा, जब मैं इसको दोनों तरफ x से गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, देखो 5x और 6x का टोटल अपने पास क्या है, 30 है। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 30। यहां से क्या आ गया, 11x। एक काम करो, इसको 22 लिखो, मैंने रैंडम डेटा लिया है, 22 लिख दो यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, 6 और 5 11x बराबर 22, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब ये x क्या निकला है दोस्तों, ये x ये है और ये है, और ये क्या है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x ही आपका मल्टीप्लायर है। ये x ही क्या कहलाएगा, आपका मल्टीप्लायर कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर कहलाएगा। अब देखो इसका वो क्या है, यूज कहां आता है। देखो अपन ने इसको x मान के किया, लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता कि a का शेयर बताइए, और जल्दी से अपन को करना होता है, x मान के नहीं करते अपन, जैसे अपन को एग्जाम में करना है उस तरीके से। देखिए ये तो अपन बचपन में करते थे कि अपन ने बराबर में पहले x मान लेते थे, फिर बराबर में 22 रख लेते थे। अब देखो क्या करना है कि ये 5 और 6 दिया हुआ है और आपको टोटल 11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, टोटल 11 दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट देखेंगे 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 की वैल्यू, ओ सॉरी क्या दिया हुआ था भाई, 22 दिया हुआ था ना, ठीक है, 11 भी चलता है लेकिन फिर भी ठीक है। 11 की वैल्यू कितनी है, 22 है। क्यों, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है ना, दोनों को प्लस करने पर 22 आ रहा है। 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये जो 1 है ना, ये 1 ही क्या है, आपका मल्टीप्लायर है। क्यों, क्योंकि इसके गुणा में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इस 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, अल्टीमेटली 2 निकाल ली, यानी कि आपका जो पहले x की वैल्यू आई थी 2, अब अपन ने x कुछ नहीं माना, अपन ने क्या माना, डायरेक्ट 1 रेशियो की वैल्यू निकाली 2। अब अपन क्या करेंगे कि 5 रेशियो की वैल्यू और 6 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, जिससे कि a और b का अलग अलग से मान आ जाएगा। तो अगर बोलेंगे कि a क्या है, देखो 5 इंटू 1 है, 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 10 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 इंटू 1 है ना भाई, 1 यानी क्या, मल्टीप्लायर, 1 यानी क्या, मल्टीप्लायर। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं आपको कि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 2 है तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 10 हो जाएगी। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2 12 हो जाएगी। अब देख लीजिए आप क्या था कि टोटल कितना था, 22 था। अब a की वैल्यू कितनी है, 10 है, b की वैल्यू 12 है, टोटल मिलाकर ये 22 होने वाला है। ठीक है, लेकिन अनुपात में क्या था, 5:6 था। अब इसका अगर वापस से मैं अनुपात निकालना चाहूं तो देखो a कितना है, 10 है, और b कितना है, 12 है। अनुपात अगर निकालना चाहेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12। समझ में आ गया कि कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये
ये क्या है, रेशो है, और ये इसका रियल वैल्यू है। कैसे आई, मल्टीप्लायर से गुणा करने पर। तो देखो मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है, अगर इस रेशो को भी मैं अगर आगे बढ़ाता हूं, देखिए ये 5:6 है, टोटल मैंने कितना माना है, 33 मान लेते हैं। 5:6, ये अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 10 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसके आगे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये 24 हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है कि 6 और 5 11, 11 का ये टोटल कितना है, और मैं इसके टोटल में क्या मानूं, 66, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं ना अपन। और ये कितना हो जाएगा, 66, और 66 कितना होता है, 132। ये लीजिए, ये 2 से मैंने गुणा कर लिया। तो इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या है, तो इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या है और इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या है, बताइए। तो देखिए कुछ भी नहीं है, 5 और 6 11, 11 को अगर 11 के बराबर में अगर 33 रखता हूँ, 11 के बराबर में अगर 33 है तो 1 की वैल्यू 3 है, तो मैं कहूंगा इस वाले रेशो का जो आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर वो 3 है। ठीक है, 12 और 10 22, 22 रेशो अगर बराबर है 66 के, तो 1 रेशो बराबर है 3 के। तो देखिए सब में मल्टीप्लायर क्या आ रहा है, मल्टीप्लायर 3 आ रहा है। इसमें देखिए 22 और 24 कितने होते हैं, 22 और 24 कितने होते हैं भैया, 44 होते हैं। और ये कितनी बार जा रहा है, ये भी 3 बार जा रहा है। तो इस वाले रेशो का वैल्यू भी कितनी आएगी, मल्टीप्लायर 3 आएगा। समझ में आ गया मल्टीप्लायर का मतलब। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 इसको 2 से गुणा कर रहा था लेकिन इनको नहीं करता, तो मल्टीप्लायर चेंज हो जाते। कुछ नहीं है, मल्टीप्लायर का मतलब है एक रेशो की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इस पे 2-3 एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। रेशो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन भी कुछ नहीं है, बराबर का साइन जो होता है ना वही प्रपोर्शन होता है। देखते हैं उसके भी आगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि A अनुपात B अगर दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 3:4। कितना है दोस्तों, 3:4। और B अनुपात C दे रखा है आपको, कितना है, 5:6। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C फाइंड कीजिए। ठीक है, A अनुपात B 3:4 दे रखा है, B अनुपात C 5:6 दे रखा है। आपसे ABC की पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले अपन बेसिक वाले तरीके से करते हैं। किस तरह से करते हैं, A अनुपात B कितना है, 3:4, और B अनुपात C कितना है, यानी B बटा C कितना है, 5/6 है। ठीक है, अब देखिए इसमें संबंध कौन बिठा रहा है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है। यहाँ पर B कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। सही है ना, 3 4 5 है। अब देखो B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन B तो क्या है, सेम होना चाहिए। दोनों रेशियो में B सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको किससे गुणा करूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि ये क्या हो जाए, देखो B 20 हो गया, यहाँ पे B 20 हो गया। अब देखो क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, A की वैल्यू कितनी आ गई, 15 रेशियो में, है ना। B कितना है, 20, और C कितना हो गया, 24। तो इसका रेशियो कैसे निकल के आ गया, 15, 20 और 24। लेकिन अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो एक सिंपल वे भी है इसका करने का। देखिए क्या करेंगे कि 3:4 है और 5:6 है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। A अनुपात B अनुपात C निकालना है, यानी A:B:C निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 3 15, 5 चौके 20, और 4 को 6 से करेंगे तो 24। आ गया ना इतनी जल्दी आंसर, बिल्कुल इजी था ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे करना चाहोगे तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऐसे करोगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से, 4 को 6 से, A B C की आपको अनुपात निकल कर आ जाएगा। देखिए ये 2 वाला था कि A B और B C, लेकिन A B B C C D भी दे देता और A B C D का पूछता तो कैसे करते। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए आपको रेशियो दे रखा है A अनुपात B, और इसको भी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक नया तरीका और एक पहले वाला तरीका। 2:3 BC है आपका, B अनुपात C कितना दे रखा है, 4:5, C अनुपात D आपका दे रखा है 6:7, और आपको कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताना है। ठीक है, तो एक तो सीधा तरीका, सबसे पहले सीधे तरीके पे आते हैं कि बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए क्या होगा कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से करो, इसमें आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 2 8, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 × 4 × 6। हो सकता है कुछ कट जाए तो अपन काट देंगे, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। अनुपात, अब आएगा B की बारी आ गई। B की बारी आ गई तो कुछ नहीं करना है। देखो 5 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे डायरेक्ट इधर आ जाओ। कितना हो गया, नहीं सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से समझो, पहले अपन यहाँ आए, A को हो गया,
ए का मान कैसे आया 2 4 और 6। अब बी का आ रहा है 3 4 और 6 से, 3 4 और 6 से अनुपात। अब सी का कैसे आएगा 3 5 और 6 से। कैसे आएगा 3 यहां लिख लेते हैं 3 5 और 6 से। डी का कैसे आएगा डायरेक्ट आ जाओ, 3 को 5 से करो, 5 को 7 से करो, 3 को 5 से करो, 5 को 7 से करो। अब कुछ कट रहा है तो आपस में काट दो। देखो इसमें सब में 3 कॉमन आ रहा है तो यहां से 3 कटेगा, 6 कटेगा 2 बार, 3 3 3 चलता बना। ये कितना आ गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 6 पंजो 30 अनुपात और 5 7 पंजे 35। कितना आ गया दोस्तों 16 24 30 और 35। ए बी सी डी का रेशियो आ गया। कैसे किया देखो, सबसे पहले ए और डी का आप समझो, सबसे पहले ए और डी का समझो कि ये ए है और ये डी है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि ए भी दे देगा, बी सी दे देगा, सी डी दे देगा और आपसे पूछेगा ए और डी का, तो आप पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे रेशियो को ऐसे लेटाएंगे, यहां से आगे वाली संख्याओं को गुणा करेंगे 2 4 6 को और पीछे वाली संख्या को गुणा करेंगे 3 5 7। तो ए और डी का तो अपना आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी का तो निकालना आ गया कि आगे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो ए का आएगा, पीछे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो डी का आएगा। लेकिन बी और सी बच गया। बी में सी में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 3 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे ये 4 पे आओगे, 6 पे गिरोगे, 3 4 6 यानी ऐसे 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 यहां आना है और यहां आना है। ये बी का हो गया। सी निकलेगा तो यहां से 3 5 और 6, 3 5 और 6 ये आपका सी हो जाएगा। डी तो लास्ट वाला है ही। समझ में आ गया। देखो ये थोड़ा सीधा तरीका जैसे कि आप एग्जाम में करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका और भी अच्छा तरीका समझना है, जैसे अपन इसको और भी सिंप्लीफाई करें, या अगर ये वाला मेथड नहीं समझ में आया, ये तो बहुत सीधा तरीका है कि बिल्कुल डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको ये नया लग रहा है तो आप पुराने तरीके से कीजिए। पुराना तरीका कुछ भी नहीं है। पुराने तरीके में एक छोटी सी चीज है कि आपको सबसे पहले ए बी सी और डी ऐसे लिखना है, ठीक है। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है 2 और 3, बी और सी का 4 और 5 तो नीचे लिखोगे 4 और 5, सी और डी का 6 और 7 है तो सी के नीचे 6 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो खाली डब्बे हैं ना इनको आप भरना है। खाली डब्बे को कैसे भरोगे, यहाँ पे 3 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है तो 3 जाके बैठ जाएगा, एक तरह से कब्जा कर लेगा। ये 3 उसको कोई रोकने वाला नहीं है, आकर बैठ गया। यहाँ पर डब्बा खाली था, इसने सोचा कि मैं आके बैठ जाता हूँ, 5 बैठ गया। यहाँ पे डब्बे 2 खाली हैं तो ये 6 बोलेगा मैं ही बैठ जाता हूँ। आसपास मकान खाली है, कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर 4 के आगे कोई नहीं था, 4 आके बैठ गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है सीधा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 4 6 तो मैं लिखूंगा 2 4 6 अनुपात 3 4 6 अनुपात 3 5 6 अनुपात 3 5 और 7। कुछ कट रहा है, वही कट रहा है, देखो 3 3 3 और ये 3 से ये 2 बार कितना आ गया, ये आ गया 16, ये आ गया आपका 24, ये आ गया आपका 30 और ये कितना आ गया 35। क्या पहले वाला ही आंसर आ गया? तो देखो ये वाला तरीका आपको अच्छा लग रहा है या वो वाला लग रहा है? उसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर रहे थे, यहाँ पे अपन इसको लेटा के थोड़ा कब्जा करवा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा तरीका है, वो वाला भी अच्छा तरीका है। चलिए ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं क्या है। 2-3 चीजें समझिए, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है मुझे पता है, पर यार थोड़ा बेसिक तो बताना पड़ेगा। अब आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में बोलेंगे इसको वर्गानुपात। वर्गानुपात कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी अगर कोई अनुपात है, कोई रेशियो A:2 है, तो अपन क्या करेंगे कि अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे कि इसके डुप्लीकेट से इसको गुणा कर दोगे, यानी एक तरह से वर्ग कर दोगे। हिंदी में समझ में आ रहा है ना, वर्गानुपात, इसका वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यही इसका डुप्लीकेट रेशियो है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी रेशियो होगा उसको स्क्वायर करना है। इसके बाद आता है कि आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अपन वर्गमूलानुपात। क्या बोलेंगे? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात भी समझ रहे हैं आप, वर्गमूल यानी क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो देखो अगर A अनुपात B अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे कि A का स्क्वायर रूट करेंगे और B का स्क्वायर रूट करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको 36 अनुपात कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, आपको पूछेगा सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आप इसका क्या करेंगे? रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और कट जाएगा, ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो 2:1 किसका आ गया? 36:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो 2:1 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, अब आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये 2-3 टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रिप्लीकेट रेशियो,
ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है क्या, घनानुपात। अब घनानुपात का मतलब भी आप समझ पा रहे हैं कि घन होगा, कुछ नहीं है, A/B दे रखा है तो आप इसका घन कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। इसके बाद आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो यानी कि घन मूलानुपात, ठीक है। घनमूलानुपात का मतलब घनमूल करना है, यानी कि क्यूब रूट करना है। अगर A/B अगर कोई रेशो है, आप इसका क्यूब रूट करेंगे, बस यही तो क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे मान लो 27 और आपको 343 दिया हुआ है, आपको बोलेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड कीजिए 27:2 यानी 27:343 का, तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका भी क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट आ जाएगा आपका 3, इसका कितना आ जाएगा 7, तो 3:7 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां तक आपका क्लियर है। अब देखो 2-3 चीजें और हैं, उसके बाद अपन इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, फिर अपन कल करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो तो 1-2 चीजें मतलब देख लो क्या बड़ा है। चतुर्थ पहले लिख लो मीन रेशो। मीन रेशो बोले तो मध्यानुपात। मध्यानुपात कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको बोले A/B का मध्यानुपात यानी मीन रेशो फाइंड कीजिए। A/B देगा, जैसे कोई भी संख्या दे देगा आपको A/B, तो मैंने आपको A और B के टर्म्स में ले रहा हूं। अगर आपको कोई संख्या दे दे, जैसे 2:3 दे दे, तो आपको कहेगा कि इसका मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात कुछ नहीं है दोस्तों, क्या है कि A/B यहां पर सेम होगा, आपको 3 देगा, सॉरी मध्यानुपात में क्या देगा, आपको 3 देगा। A/B/C देगा और आपको बोलेगा कि मध्यानुपात बताइए। 3 देगा A/B/C, उसके अंदर बोलेगा मध्यानुपात बताइए। तो आप क्या करेंगे कि A/B, लेकिन इससे पहले आपको प्रपोर्शन समझना पड़ेगा। मीन रेशो से पहले प्रपोर्शन समझना पड़ेगा, वो मैं सोच रहा हूं आपको कल अगले वीडियो में बताया जाए। उसके बाद जो भी प्रपोर्शन से रिलेटेड होंगे ना टॉपिक, वो 2-3 पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद आगे के सवाल कर लेंगे। तो प्रपोर्शन से अपन अगले वीडियो में करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रपोर्शन से इसको अगले वीडियो से खींच लेंगे। अभी तक इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको भी बताया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे प्रपोर्शन के साथ। नोटिफिकेशन बेल को दबा देना अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।